बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज गिल्टी नहीं है। और जो मनीष सिसोदिया बेल पे रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन जांच अभी चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, पिछले हफ्ते इन सबका गला सूख गया था। इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो दिल्ली नगर निगम के पक्ष के विषय में आया था, उस समय जिस तरह की बौखलाहट संजय सिंह हो या बाकी लोगों ने दिखाई थी, वो दिखाता था कि इनका न्यायालय के प्रति कितना सम्मान है। मैं फिर कहता हूँ, जांच अभी चल रही है। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब दोषी करार दिए जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली की जनता के साथ किया गया है। जी सर, लगातार लेकिन यही बोल रहे हैं कि बीजेपी या फिर जो सरकार है, केंद्र सरकार हम लोग को फंसाने का काम करती है। अपनी खींच मिटा रहे हैं। जांच एजेंसी और न्यायालय के बीच का मामला है। जांच एजेंसी तथ्य रखेगी, न्यायालय ने निर्णय देना है, आने दीजिए निर्णय। सिसोदिया इस पूरे शराब घोटाले में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, और इसलिए उनको लंबे समय तक उनको बेल मिला नहीं। अभी उनको बेल मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई केस खत्म हो गया है या केस समाप्त हो गया है। केस चलेगा और कोर्ट का जो अंतिम निर्णय होगा उसी से मालूम होगा कि सिसोदिया ने इस पूरे एक्साइज पॉलिसी में या शराब घोटाले में जो उसकी भूमिका रही है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का क्योंकि घोटाला हुआ है, और इस घोटाले को मैंने ही उजागर किया था। नहीं, उसके बावजूद बेल मिला है सर। अरे बेल तो मिलेगा ना। आप हमेशा उनको जेल के अंदर तो नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके हिसाब से अगर या तो कल्प्रिट थे तो जेल में होना चाहिए था, लेकिन अब तो निकल गए। यही उनका दलील। नहीं, मैं कहता हूं कि जो लोग मर्डर कर देते हैं उनको भी बेल मिलता है। तो क्योंकि लंबे समय तक उनको जेल में रहना पड़ा है, चार्जशीट पेश हो गई है। अब क्योंकि कोर्ट में ये मामला, इसकी रेगुलर सुनवाई होगी और कोर्ट ही तय करेगा कि सिसोदिया की इतने बड़े घोटाले में क्या इन्वॉल्वमेंट थी, और मैंने इन्वॉल्वमेंट आपको बता दी। और उन्होंने तो कहा था कि ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है और इस शराब नीति से दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी। दिल्ली सरकार को 3000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, और यदि वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी थी तो अरविंद केजरीवाल ने इस एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया।